So today we are gonna talk about a legend movie. नो गलत मत समझ लेना, मैंने अभी कोई किसी की तारीफ नहीं करी। तारीफ तो इन्होंने खुद ने ही कर ली है नाम रख के, मैंने तो बस नाम ही बताया है, द लेजेंड। द लेजेंड एक कंफ्यूज मत हो। देखो ये मैंने बक्से में बंद कर लिया। ये है इस मूवी का ऑफिशियली नेम विथ टू लेजेंड्स अबव एंड बिलो फॉर द सेम लेजेंड, लेजेंड सर्वानंद हिमसेल्फ। कौन है ये मैं तो नहीं जानता। अबे तू जान भी नहीं सकता। अपन बेचारे सीधे साधे नॉर्मल गरीब लोग क्या जानेंगे इस लेजेंड के बारे में। अरे लेजेंड ही नहीं जानते इस लेजेंड को, तुम क्या जानोगे? क्योंकि ये डबल लेजेंड है ना, द लेजेंड, इसलिए कैसे जानेंगे। पर मैं बता दूं, दिस इज अ लेजेंडरी हीरो ऑफ अ लेजेंडरी मूवी द लेजेंड। देखो बेसिकली शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में बोलूं तो दिस इज अ हीरो अलोम विथ अ बिग वेरी बिग बजट। एक बार तुम अभी थोड़ा रुको, शांति रखो, अभी मेरे साथ में मूवी देखना, मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी देखना, मूवी की कास्ट देखना और फिर उस कास्ट के बीच में इसको देखना। मोटिवेट और डिमोटिवेट साथ में होगे तुम। अबे ये हीरो बन सकता है, मतलब मम्मी सही बोलती थी, मतलब उनका लाजा बेटा भी हीरो बन सकता है। अबे ये भी हीरो बन सकता है भाई। फिर अपन क्या ही करेंगे हीरो बन के, छोड़ो। एक्चुअली पैसों से इंसान हीरो बन सकता है लेकिन एक्टर कभी नहीं बन सकता, बस यही हुआ इधर भी। और भैया इसकी हाइट पे मत चले जाना तुम। 53 साल का बहुत ज्यादा अमीर बिजनेसमैन है ये। सर्वानंद ज्वेलरी स्टोर है इसकी और पक्का बिजनेसमैन है ये। तभी तो ज्यादा ही आ रहे पैसों को चैरिटी में डोनेट करके लोगों की भलाई करने की बजाय अपने ऊपर पैसा लगा के ये चीज बना के दुनिया में पाप की शक्ति और बढ़ा रहा है ये पापी इंसान। इसके इस नाम से भगवान भी तुमको इशारा करना चाह रहे हैं कि इंसानियत की भलाई के लिए ये मूवी और इस मूवी का हीरो तुम्हारे लिए एक लेजेंड ही रहना चाहिए, इसलिए ज्यादा जानने की कोशिश मत करना। पर मैं ठहरा तमराज किल्विस का भक्त जो इस मूवी को खुद देखकर तुमको भी दिखाने ले आया, तो लेट्स गो। तो ये मूवी स्टार्ट होती है ऐसे, द लेजेंड सर्वानंद स्टोर प्रोडक्शन प्रेजेंट, लेजेंड सर्वानंद प्रेजेंट, तमिल में भी प्रेजेंट, लेजेंड सर्वानंद तमिल तेलुगु मलयालम सब में प्रेजेंट कर रहा है भाई। ये तो बहुत खतरनाक निकला। द लेजेंड अभी से सांस भूल गई मेरी तो। फाइनली लेजेंडरी मूवी स्टार्ट्स टुडे समवेयर आउटसाइड द सिटी। कौन सा वाला टुडे, कौन सी वाली सिटी पता ही नहीं। नोबडी वांट्स टू गिव अ फक। 3 लोग जेल से निकल के भाग रहे हैं। ये देखो कितनी रॉयल जेल है। ये है विलन शिवाजी द बॉस वाला। ये इन लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है और इसके पास नोवी चौक है, लेटेस्ट रशियन पॉइजन जो बहुत खतरनाक है। अरे भाई तू दुनिया तो खत्म नहीं करने वाला इससे, पर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस सीन के बाद तो ये भूल ही गए इस वायरस को। आगे कोई जिक्र तक नहीं है इस पॉइजन का इस मूवी में। ऐसी छोटी मोटी चीज पे कौन ध्यान देता है वैसे भी। ना हो हीरो की एंट्री। बोलो मुन्ना। वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय, पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। देखो इस मूवी में आगे तुम देखोगे कि अपने हीरो की बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से बढ़ाई की गई है। कैमरे में देखकर बढ़ाई कर रहे हैं लोग इसकी, पर शायद अभी इनको पता नहीं कि अनजाने में लेजेंड सरावना की बेइज्जती कर रहे हैं कि ये देखो पिट के भी वापस आ रहा है, पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। शायद इसने खुद ने ये डायलॉग बनाया होगा कि ऐसा कुछ मस्त एंट्री वाला डायलॉग होना चाहिए, लाइक कि लेजेंड सर धरती फाड़ के आ रहा है। नहीं, लेजेंड सर हवा में उड़ के आ रहा है। नहीं, ऐसी होगी मेरी एंट्री कि वो पिट के भी वापस आ रहा है। ओपी सर, ओपी पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। हाँ तो आने देना, पिटने के बाद भी वापस आ रहा है तो मर के थोड़ी वापस आ रहा है। फालतू में इतनी सी बात पे अपना बीपी हाई कर रहे हो तुम लोग यार। शिट। और 1 मिनट, पिटता हुआ तो कहीं भी दिख भी नहीं रहा है मुझे। पिटने के बाद भी वापस। जब तुम घर में अपने बाप से पिटने के बाद घर छोड़ के चल जाओ और 2 घंटे बाद वापस भी आ जाओ, तब तुम्हारी मम्मी पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। क्या क्रिंज था? सही नहीं है। चलो और ट्राई करते हैं। हर वक्त साकुरा से पिटने के बाद भी जब नारुतो ही साकुरा को बचाने आए तब पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। वजीटा जब खुद को हीरो समझ के विलन से लड़ ले और पिटकर बैठ जाए, फिर थोड़ी देर बाद गोकू और उस लड़ रहे विलन के बीच में वापस से आ जाए, पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। जी किएगर जब लिवाई से लड़ने आए, पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। विल गैक्स जब बेन 10 के शहर में दुनिया खत्म करने आए, पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। स्ट्रॉ हेड्स मेल पायरेट जब भी नामी के संपर्क में आए, पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। बस अब और नहीं, ज्यादा एनीमे की मात्रा हानिकारक होती है। हर वीडियो पिटने के बाद भी बिट्टू जब फिर से नया वीडियो अपलोड कर दे तब यूट्यूब पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। चलो ठीक है, पिट के क्या वापस आ गया ये, बेचारे की छाती पे चढ़ गए अपन तो। अब आगे चल लो। वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय, ये बंदा अलग है। हाँ अलग तो दिख रहा है ये, पर बंदा कहीं से नहीं दिख रहा, बच्चा ही दिख रहा है।
अब अंग्रेजों की मीटिंग में एक अंग्रेजन भाषण दे रही है। सच्ची में बहुत ज्यादा पैसा है भाई लेजेंड सर्वानंद के पास। तो फिर भल्लाल देव का बाप आके बहुत ज्यादा बढ़ाई करने लग गया लेजेंड सर्वानंद की, कि इसने छोटे से गांव में अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ के IIT में टॉप मारा, फिर दूसरे देश की यूनिवर्सिटी में भी टॉप मारा, साइंटिस्ट बन के साइंटिस्ट में भी टॉप मारा, और अब रिसर्च करके कोई अमर जड़ी बूटी बना ली इसने, लोड़ा लहसन भैंस। बस अब चुप हो जा, जान गए इसको, स्वागत करो इसका। वैसे इस दृश्य में क्या कमी रह गई थी, जो पीछे से म्यूजिक भी बच्चों वाला ही चला दिया। ऐसा लग रहा है कोई 5 साल का बच्चा फाइनली 100 साल बाद चलना सीख रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अबे इनमें कौन से प्यारे देशवासी दिख रहे हैं तेरे को? सब विदेशी लोग हैं भाई। ये अब फिर यहाँ पे अपना ज्ञान देना चालू करते हुए, जो बीत गया वो इतिहास है। फिर लेजेंड सर्वानंद का डांस। अब डांस करके ये आ गया गांव में, जहां माइक पे इसकी बढ़ाई की जा रही है। इसके पापा, इसकी मम्मी, इसकी भैया भाभी, पूरा गांव इसकी चाटे जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं आप। अरे ठीक है, विश्वास हो गया ऑडियंस को कि सोडियम में पानी डाल के विस्फोट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है ये, मान गए हम। बस बेटा तुम इतने मशहूर हो, अरे एक साइड में करीना और दूसरी साइड में आलिया। मेरी पढ़ाई, मेरा नॉलेज देश के लोगों के लिए इस्तेमाल, यही मेरी इच्छा है। विदेश से आए हो तो एक छोकरी लेकर आना चाहिए था ना। अरे बुड्ढे, छोकरी चाहिए तेरे को? क्या समझ रखा है तूने हमारे लेजेंड सर्वानंद को? दलाल! नाउ सी, ये एक साउथ मूवी है, तो संविधान के नियम के हिसाब से इसमें एक इतराने वाली, अपनी चिकनी पीठ या थुलथुली कमर दिखाने वाली एक नकचड़ी हीरोइन तो होगी ही, ये रही। पर ये जरूरत से बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है, इतरा रही है, कसम से बहुत ज्यादा। इनके कॉलेज में पता नहीं किसने एक अश्लील तस्वीर बना के एक लड़की का नाम लिख दिया और वो रो रही है, और ये चुप ही करा रहे हैं उसे, यूं नहीं कि जाके मिटाई दे। पर कोई बात नहीं, लेजेंड आ गया है, ये जरूर ढूंढ के मारेगा उस साले को। पर नहीं, ऐसे तो नॉर्मल लोग करते हैं, लेजेंड नहीं। फिर क्या करते हैं वो? कॉलेज के दिन बहुत ही मजेदार होते हैं, बहुत सा फन, जॉय। अरे वो भी MSc MPhil बतकती है। आई एम अ लेक्चरर हियर। ये लेजेंड सर्वानंद जगत के सर्वकांड कर सकता है, आखिरकार क्या नहीं कर सकता। ये मोटिवेशनल स्पीकर है, डांसर है, फाइटर है, साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है, मार्शल आर्टिस्ट भी है। ओह क्या बात। और तो और बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये ज्ञान मतलब नॉलेज फकर भी है। देखो इस सीन में कोई फ्रॉड इससे फोन पे इसका कार्ड नंबर, OTP सब मांग लिया। ये आराम से पीछे खड़े देख रहे हैं, और इसके पूरे पैसे उड़ जाने के बाद बैंक डिटेल्स और OTP नंबर किसी से भी शेयर मत कीजिए। ये कॉलेज तोड़ने आए गुंडों को मारकर फिर उसके बाद में भी इस द लेजेंड की इतनी आदत खराब है कि क्या ही बताऊं। ये स्टूडेंट इसका घर जला दिए, और पर टाइम से आकर ये हीरोइनी को बचा लिया और इसकी फैमिली को अपने ही घर बसा लिया। इसके पापा उन स्टूडेंट को डिसमिस करने के लिए बोलते हैं जिन्होंने इसके साथ ऐसा किया, तो ये इस चीज में भी अपने अंदर के ज्ञान की ठरक को ठंडा करने का मौका ढूंढ लिया। डिसमिस करना बहुत बड़ी सजा होती है। उन्हें ऑलरेडी सजा दे चुके, उन्हें माफ कर देते हैं और सुधरने का एक मौका दे देते हैं। अकेलेपन में लौंडे हाथ से काम चला लेते हैं, पर लेजेंड सर्वानंद ज्ञान से काम चलाते हैं। पर कब तक ज्ञान से ही काम चलाएंगे? ये नहीं थके, पर ज्ञान तो थक गया ना इसके स्टेमिना के आगे, इसलिए ज्ञान पे तरस करते हुए इन्होंने इससे शादी कर ली। पर शादी के बारे में इससे फर्स्ट टाइम बात कैसे करी होगी लेजेंड ने, आओ देखते हैं फिर। ये अपनी ही गांव की लड़की है, कैसी है? थोड़ी कम मस्त है सर। ये इफेक्ट असली में डाले गए मूवी में। अरे भाई रे, तो थिएटर में रिलीज होने वाली मूवी में ये GTX RX Cross 69000 ग्राफिक कार्ड वाले ये ग्राफिक्स, अगर मैंने कभी अपनी जिंदगी में बड़े पर्दे पे ऐसी बकचोदी होते देख ली ना, तो सच्ची मुच्ची कुच्ची सब में उसी वक्त सीटों के कवर फाड़ के खाने लग जाऊंगा मैं। क्योंकि मेरा भी सपना है यार ऐसी वीडियो एडिटिंग सीखना। मुझे अपनी कला से जलाना चाह रहे हैं ये साले। ऐसे इनकी शादी की बात चालू हुई और हो भी गई शादी। जय सिया राम। अब इसी बात पे फिर से गाना के मुझको सोना तू कर दे रे। खुशियां तो अभी चालू हुई थी कि साला दुख भी आ गया। इनके गांव में एक जना डायबिटीज से मर गया। फिर लेजेंड ने कसम खा ली कि मैं बनाऊंगा डायबिटीज की दवाई, क्योंकि इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करती डायबिटीज की दवाई। तो और लग गया दवाई बनाने में, पीछे से एक अंग्रेजी गाना लगा के।
पर कुछ माफिया लोगों को इसकी ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इसकी कार में बैठी बीवी मरवा दी। मरी इसकी बीवी है, पर इससे ज्यादा तो इन दोनों को दुख हो रहा है। अरे लेजेंड सर, आप ही इन बेचारों को पुचकार के चुप करा दो, ज्यादा ही दुख हो गया इनको तो। अब इसकी बीवी मर गई तो ये तो सदमे के मारे खाना पीना छोड़ के कमरे में पड़ा पड़ा रोता रहा। अच्छा, टीवी देख रहा है क्या? हाँ, तो बस अब टीवी देखेगा, कमरे से बाहर भी नहीं निकले। अब बैंक की हिमालय पहुंच गए। तो देखो, अपना अपना तरीका होता है दुख मनाने का। नॉर्मल लोग बीवी मरने पर रोना धोना करते हैं, और लेजेंड लोग बीवी मरने पर हिमालय घूमने निकल लेते हैं, जहाँ इसको मिलती है। ओ, शायद ये भी ऋषभ पंत का दुख मनाने आई है यहाँ। ये कैसी चाय की चस्की निकली, एक साथ दो चाय पी रही है। इसकी ये हरकतें देखकर वो ऋषभ पंत तो छोड़ो, हमारी गली का ऋषभ हलवाई भी मुंह नहीं लगाएगा इसको, क्योंकि इंसान ऐसी हरकतें नहीं कर सकता यार। ऐसे चाय पीना राक्षसनियों के कर्म है। सर स्टॉप इट, मुझे जाने दो। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। आई नीड माय प्राइवेसी, डोंट डिस्टर्ब मी। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। ये शायद जानती नहीं है कि सिर्फ बीवी मरी है इसकी, ज्ञान तो अब भी है इसके पास, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है इसको। और वैसे भी मूवी में इसकी बीवी मरे 10 मिनट भी नहीं हुए, और हिमाचल आके किसी भी लड़की के साथ ओ कर भी दिया चालू। अब जब ये इसको ऐसे ही बैठे बैठे एंटरटेनमेंट दे रही है तो सही है, फिर दिक्कत क्या है? अब ये नाच ली इसके साथ तो चिपको इसकी असिस्टेंट बनना चाहती है। प्लीज प्लीज प्लीज। ये भाई लेजेंड सच्ची में बहुत हरामी है, कैसे कैसे इशारे करता है। अब लैब में ये एक जने पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कोमे में चला गया। अरे जाएगा ही नहीं यार, उसको बेड पे लेटा के खुद इसके साथ नाच रहा है। अब तक कम से कम 10 बार नाच लिया ये, और पता नहीं अब और कितनी बार नाचेगा। गाने गाने भर रखे हैं। और जब बाकी लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है कि ये इसके साथ ऐसे नाचता है तो क्या बकवास कर रहे हो? मधुमिता मेरी असिस्टेंट है, वो यहाँ सिर्फ काम कर रही है और कुछ नहीं। वो यहाँ सिर्फ काम कर रही है और कुछ नहीं। नाउ इस मूवी का सस्पेंस, इसकी बीवी मरी नहीं, जेल में बंद है, और ये शिवाजी द बॉस वाला विलन तो है ही। पता चला ये भल्लाल देव का बाप भी गंदा है इधर, और इसके साथ काम कर रहे ये लोग भी धोखेबाज ही निकले। व्हाट अ ट्विस्ट। लेजेंड को जेल में पटक दिया, मिल लिया ये अपनी बीवी से। इसको बांध के तो ऐसे रख रखे हैं ये कि अभी आराम से खड़ा होके चल दे ये। नाउ एक और सस्पेंस, ये उर्वशी राउतेला भी गद्दार ही निकली। लेजेंड साहब, अब जल्दी सबको मारो और खत्म करो ये पिक्चर। लो, सबकी पिटाई कर दी, बस अब एक जना बचा है, बची है, उसे भी सबक सिखा दो। ऋषभ पंत की दुआ लगेगी। इतनी खुशी मुझे आज तक। ओ भाई साहब, कितनी बेइज्जती करा सकता है आखिरकार कोई इंसान अपनी। बाकियों का पता नहीं, पर ये अभी इससे और भी ज्यादा करा सकती है। इससे पिटने के बाद जेल के कैदियों से भी पिट के। ओके, दी एंड। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं भी जल्दी से वापस आ जाऊं तो उस नीचे वाले लाइक बटन को पीट दो। मैं अगर कहीं मिलूं तो मुझे भी पीट देना, क्योंकि पिट के वापस आने में भाई अलग ही स्वैग है। और वो जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, उसके साथ तुम डांस करो या मार्शल आर्ट, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अरे साला कॉपी करता है मादर। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नीचे कमेंट में, इस कमेंट में या किसी और के कमेंट में, आई डोंट केयर, जस्ट से माय नेम ब्रो। और तुम अपने और भाई बहन बंदी बंधुओं को शेयर करके सपोर्ट भी कर सकते हो। और ये राइट साइड में एक और इससे भी ज्यादा लेजेंडरी मूवी पे वीडियो है, क्लिक कर लो। बाय बाय, सायोनारा, दत्ते भयो, भग्या।